डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करने चले थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद की सेना का सत्ता परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ है। इसने आज अमेरिकी जमीनी सेना के कमांडर समेत अमेरिका की सेना के तकरीबन 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस जंग के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के सस्पेंड होने का मतलब ये है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से हार चुका है। अमेरिकी सेना के अधिकारी इस जंग में ईरान को काबू नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इस अमेरिकी रक्षा सचिव ने जमीनी सेना के कमांडर को भी सस्पेंड कर दिया है। वो जमीनी सेना जो ईरान के अंदर घुसकर ऑपरेशन चलाने का प्लान बना रही है, उसके कमांडर को सस्पेंड कर दिया। तकरीबन 12 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इनकी जगह अब दूसरे लोग कुर्सी पर बैठाए जाएंगे। तो ईरान का सत्ता परिवर्तन करने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, खुद की सेना का ही सत्ता परिवर्तन ये लोग करवा बैठे। ये सारी चीजें बता रही हैं कि अमेरिका का इस जंग में कितना बुरा हाल हुआ है। अगर अमेरिका जीत रहा होता तो शायद इस तरह से सेना के प्रमुखों को हटाया नहीं जाता। फिलहाल एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका का सबसे तगड़ा लड़ाकू विमान F-35 आज फिर ईरान ने मार गिराया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन ईरान ने क्लेम कर दिया है कि हमने एक और F-35 अमेरिका के लड़ाकू विमान को मार गिराया है, और ये लड़ाकू विमान भी ईरान ने अपने नए बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम से मारा है। इस जंग के दौरान अमेरिका के वैसे तो बहुत सारे विमान मारे गए हैं, तेल भरने वाले विमान मारे गए हैं, रडार सिस्टम का काम जो विमान करता था वो मारा गया है, लेकिन जो सबसे तगड़े लड़ाकू विमान अमेरिका के थे उनको भी ईरान ने मारा है। उसकी संख्या कुछ इस तरह है: 4 F-15 लड़ाकू विमान मारे गए हैं, 2 F-16 लड़ाकू विमान मारे गए हैं, 1 F-18 और 2 F-35। ये सारे के सारे अमेरिका के तगड़े लड़ाकू विमान हैं जिस पर अमेरिका बहुत ज्यादा घमंड करता है। हालांकि ये पूरी डिटेल अभी अमेरिका की तरफ से नहीं बताई गई है, ये सारा आंकड़ा ईरान की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान के दावे को खारिज भी नहीं कर रहा है। ट्रंप की धमकी अभी भी लगातार जारी है। ट्रंप ईरान को अभी भी यही धमकी दे रहा है कि ईरान ने अगर हमारी बात नहीं मानी, हमारे साथ समझौता नहीं किया, तो ईरान के हम बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे, जो भी नागरिक ढांचा है उसको हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये जंग लड़ने आए हैं ईरान से, जो ईरान के आम लोगों के घरों को तबाह करने की बातें कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने के नाम पर यह जंग शुरू की थी। अरे परमाणु ठिकाने तो छोड़िए, जो मिसाइल ठिकाने हैं अमेरिका अभी तक उनको ही तबाह नहीं कर पाया है। बस नागरिक ढांचे को तबाह करने के लिए लगातार इनकी कोशिशें जारी हैं, और लगातार इनकी तरफ से इसी बात को लेकर धमकी भी दी जा रही है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट सामने आई है। CNN अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज चैनल माना जाता है। CNN ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ऐसा मानना है कि ईरान पर लगातार हमलों के बावजूद उनकी सैन्य क्षमता अभी भी काफी मजबूत है। उसके आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं, जिसमें हजारों ड्रोन और तटीय क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ये सारी चीजें जमीन के नीचे सुरक्षित रखी गई हैं, इसलिए इनको खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज चैनल CNN कह रहा है। ये जो अमेरिकी सेना के अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह यही है कि अमेरिकी सेना ना तो मिसाइल सिटी को तबाह कर पाई है, ना ही परमाणु हथियार को तबाह कर पाई है, ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाई है, और ना ही अपने लड़ाकू विमानों को बचा पाई है। इसीलिए सत्ता परिवर्तन अमेरिकी की सेना में देखने को मिल रहा है। सुबह उठकर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के अपनी जीत का ऐलान करने से कोई जीतता नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़के जीतना पड़ता है, जो काम ईरान कर रहा है। ट्रंप सुबह उठते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि हम जीत गए, हमने ईरान को तबाह कर दिया, लेकिन रात होते होते ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल की तरफ दागना शुरू कर देता है। सुबह की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि आज रात भी ईरान ने बहुत सारे हमले इजराइल के ऊपर किए थे। ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए गए थे उसकी जानकारी तो मैं सुबह की वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन नुकसान की खबरें अब निकल के सामने आई हैं। ईरान ने इजराइल के पेटा टिकवा शहर में जो हमला किया था, वो हमला इजराइल के ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी पर हुआ था। इजराइल की एरोसोल नाम की एक रक्षा कंपनी है जो ड्रोन बनाती है इजराइल की सेना के लिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल एरोसोल डिफेंस कंपनी के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल की एरोसोल कंपनी टोही ड्रोन बनाती है, खुफिया ड्रोन बनाती है। इजराइल जो खुफिया अभियान चलाता है खुफिया ड्रोन के जरिए, वो सारे के सारे इसी एरोसोल कारखाने में बनाए जाते हैं। इसी को ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया था। बहुत बड़ी तबाही ड्रोन बनाने वाली इजराइल की कंपनी को हुई है। पूरी की पूरी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इस कंपनी पर आकर गिरी। तस्वीरों में जो हाल दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है।
दोस्तों, अपनी पिछली रिपोर्ट्स में आपको मैं ये बात भी बता चुका हूं कि अमेरिका और इजराइल की जो भी कंपनियां हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, टेक कंपनियां, उसको ईरान निशाना बना रहा है। ईरान की आईआरजीसी की तरफ से अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया है। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका इजराइल ने हमारे ब्रिगेडियर जनरल फतलीजादे को जो मारा है, उनकी हत्या के बाद हमने अमेजॉन के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसके अलावा हमारे पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी और उनकी पत्नी की हत्या के जवाब में यूएई के अंदर जो ओरेकल का डेटा सेंटर है, हमने उस पर हमला किया। अगर अमेरिका और इजराइल ऐसे ही हमारे लोगों को मारते रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में एआई कंपनियों पर और जो भी टेक्निकल कंपनियां हैं उन पर हमारे हमले लगातार होते रहेंगे। हम जो भी हमला कर रहे हैं इन टेक कंपनियों पर, वो अपने लोगों की मौत के बदले में कर रहे हैं। हम बेवजह किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। जब किसी ना किसी जरिए हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तभी हम सामने इस तरह से हमले कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और तमाम अरबी देश ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं, तो अब अरबी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास करवाकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आगे करने की पहल की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि चाइना, रशिया और फ्रांस इस प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे। रशिया के पास वीटो पावर है। रशिया अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को पास नहीं होने देगा। फ्रांस भी इस प्रस्ताव के खिलाफ है, चाइना भी इस प्रस्ताव के खिलाफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी अब अमेरिका इजराइल से पूरी तरह से चिढ़ चुके हैं। देखिए, कोई और मामला होता है तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब पर्सनल लाइफ को लेकर कोई आपके ऊपर टिप्पणी करता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने परसों मजाक उड़ाया इमैनुअल मैक्रों का कि अपनी बीबी से यह पिटता है। मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनके विमान को अपने एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उल्टी सीधी बातें दुनिया को बताने लगा। अब कितने भी करीबी सही, लेकिन पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना कहीं ना कहीं हर इंसान को बहुत ज्यादा चुभता है। इसीलिए शायद फ्रांस अब अमेरिका और इजराइल से चिढ़ चुका है। पहली चीज, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव पास होगा ही नहीं, और प्रस्ताव पास हो भी जाता है फिर भी कोई भी देश ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने आगे नहीं आएगा। हमने गाजा के मामले में देख लिया कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास हुए, लेकिन कोई भी देश सैन्य कार्रवाई करने, गाजा को बचाने, गाजा की सरजमीन पर नहीं उतरा। ये यूनाइटेड नेशंस हुआ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ, ये सब के सब सिर्फ दिखावे के हैं। गाजा और इजराइल की जंग के दौरान हमने इन सबकी औकात देख ली है। अमेरिका, इजराइल ने खुलकर इनको आतंकी संगठन बता दिया था। इनके अधिकारियों को अपने देश में आने पर बैन लगा दिया था। तो क्या नाम के संगठन बना रखे हैं दुनिया में? ये ओआईसी है एक संगठन। हंसी आती है ओआईसी का नाम जब भी सामने आता है। फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन करने जो लोग आए थे उन्हीं की सेना का अब सत्ता परिवर्तन शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।